बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 जून और दिन है जुम्मे का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब ने शॉट जो है वो फायर कर दी है और एक मरतबा जिस तरह से गन शॉट फायर की जाती है ना, वो वापस नहीं हो सकती। इसी तरह से इमरान खान साहब ने जो शॉट फायर की है, इसका मतलब ये है कि गेम एंड होने जा रही है और एंड होने का मतलब ये होता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, आर या पार होगा। ये इतने टाइम से जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं ना, जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, ऐसी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा जी कि ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, इमरान खान साहब कामयाब होंगे या इमरान खान साहब को जो है वो जेल में ही रखा जाएगा, सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आलिया हमजा साहिबा जो कि फ्रंट फुट से लीड कर रही हैं, उनके अगेंस्ट एक बड़ी कार्रवाई डाली गई है उनको पीछे करने के लिए। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और अमेरिका से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है मोहसिन नकवी के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से। ना सिर्फ मोहसिन नकवी बल्कि दीगर यहाँ पर जो मुक्तदरा यानी कि ताकतवर लोग हैं उन पर भी पाबंदी लगाने के हवाले से अमेरिका से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और ट्रंप ने जी कुछ वीज़ों पर पाबंदी, कुछ ममालिक के वीज़ों पर पाबंदी आयद की है। ये कौन से ममालिक हैं और क्या पाबंदी ट्रंप ने आयद की है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो देता चलूँ जी कि 59 कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने ट्रंप को एक लेटर लिखा है और इस लेटर के अंदर ये कहा गया है जी कि ये जो इलेक्शन हुआ है जी, इस इलेक्शन के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब जो जेल में हैं, सियासी कैदी हैं, इनकी रिहाई के हवाले से इस लेटर के अंदर लिखा गया है। फिर अमेरिका दाखिले पर और अमेरिका के वीज़े पर पाबंदी कुछ शख्सियात के हवाले से इसमें लिखा गया कि इन शख्सियात के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, बाकायदा तौर पर नाम लिखा गया। उनमें एक जो बड़ा नाम है वो मोहसिन नकवी का है। मैं वाज़े करता चलूँ, मोहसिन नकवी के हवाले से ये कहा जाता है जी कि वो जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके कहीं दूर के रिलेटिव हैं। बहरहाल जी निगरान हुकूमत में भी ये मौजूद थे और अब भी वजारत दाखिला जो है वो इनके पास है। सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं बल्कि कुछ अहम ताकतवर शख्सियात जो हैं, इनका नाम लिए बगैर जो भी मुलवस है इंसानी हकूक़ की वायलेशंस में, इनके ऊपर पाबंदी लगाने का जो बड़ा मुतालबा है वो किया गया है ट्रंप से। और ये जो 59 कांग्रेसमैन हैं, ये कांग्रेसमैन इम्पोर्टेंट कांग्रेसमैन यानी कि ज़ाहिर सी बात है अरकान तो काफ़ी होते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट और ट्रंप के करीबी हैं और इन्होंने ये जो बड़ा मुतालबा है वो कर दिया है। अब इसके ऊपर क्या एक्शन होता है, क्योंकि जो विल्सन का बिल था वो भी अभी तक पेंडिंग है। उसमें दस्तखत तो हो रहे हैं लेकिन अभी तक उसे दोबारा असेंबली के अंदर, जिस हमारी असेंबली होती है, उनका जो पेंटागन है, जो असेंबली है, वहाँ पर पेश नहीं किया गया। तो वो बिल भी अभी तक पेंडिंग ही है और ये एक और जो लेटर है वो सामने आ गया। तो कोशिशें की जा रही हैं, देखें इसमें बड़ा जो ब्रेक थ्रू है वो कब होता है। दूसरी खबर आपको देता चलूँ जी कि इमरान खान साहब ने जी शॉट जो है वो फायर कर दी है और गेम अब एंड होने वाली है और अब आप बहुत जल्द जो रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे, आर या पार होगा। इमरान खान साहब ने वो बात कही थी ना कि या तो मैं जीत जाऊंगा या तो जो है वो मैं मारा जाऊंगा यानी कि खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह ना करे इस किस्म की कोई जो चीज़ है वो हो। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो प्रिडिक्शन थी वो की और अब इस स्टेज पर इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं और इमरान खान इस स्टेज पर यानी कि आर या पार अब होगा, अब रिजल्ट कोई ना कोई आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब डटे हुए हैं जी। किसी किस्म के मुज़ाकरात इमरान खान साहब नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने जी कल एक ट्वीट की है और इस ट्वीट में इमरान खान साहब ने अपना एक जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि शॉट फायर किया है, इस ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब ने वो कर दिया, खुल के नाम लिया। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, कुछ पॉइंट्स आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा है जी कि इंसानी माशरे दो चीज़ों पर चलते हैं, इंसाफ और इखलाकी कुव्वत। जानवरों का माशरा ताकत की हुक्मरानी पर चलता है जिसमें ताकतवर कानून से बालातर होता है, जबकि इंसानों के माशरे में सब ताकत के ज़ोर पर हुक्मरानी की जाती है तो वो माशरा तबाह हो जाता है। ये इमरान खान साहब ने जी कहा है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि एटम बम से कौमें तबाह नहीं होती बल्कि इखलाकियात की गिरवाट कौमों की तबाही का बायस बनती है। इंतहाई बेशर्मी से
इखलाकियात और जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी कि मुझे ज़ेर करने के लिए जो नारवा सलूक मेरी अहलिया के साथ रवा रखा गया है वो पाकिस्तान की तारीख में गिरवाट की अपनी मिसाल है। इंतकाम के तौर पर शेख मुजीब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की बेगमात को कभी जेल की काल कोठरी में नहीं धकेला गया जैसे मुझसे इंतकाम लेने के लिए मेरी अहलिया के साथ किया जा रहा है। अब मैं आता हूँ जी, जो सबसे ख़तरनाक इमरान खान साहब ने इसमें बात की है वो ये कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब ज़ातियात पर उतर आया है। ये इमरान खान साहब की वर्डिंग है। इसी की ईमा पर मेरी और बुशरा बीबी की 4 हफ्तों से शेड्यूल मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। पहले इमरान खान साहब कर्नल का नाम लेते थे और अब डायरेक्ट जो नाम है वो खान साहब ले रहे हैं। और कैदियों को मैसर दीगर बुनियादी इंसानी हकूक की भी मुकम्मल मोतल हैं। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा जी कि जंगल के बादशाह ने बुशरा बीबी साहिबा से जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए रब्ता किया और आपा कहकर उनको जो है वो बुलाया, उनको पुकारा, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने इनकार किया। और फिर अब बुशरा बीबी साहिबा के साथ क्या सलूक किया जा रहा है वो भी आप सबके सामने है। अब ये जो बातें इमरान खान साहब ने कर दी हैं, ये बातें इमरान खान साहब ने क्यों की हैं? सबसे बड़ी रीज़न तो ये है, क्या इमरान खान साहब को पता चल गया है कि अब या तो ये हो सकता है कि एनफ इज़ एनफ, मज़ीद नहीं रुका जा सकता, या तो फिर ये है कि सारा निज़ाम जिस तरह से काबू कर लिया गया है, अदलिया भी, अब अदलिया से इमरान खान साहब की जब तक आज़ाद जजेस नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं होते, तो इमरान खान साहब को जितना मर्जी अरसा जो है वो जेल में रखा जाए। इमरान खान साहब का तहरीक चलाना और ख़ुद उसको लीड करना ये भी ये बताता है कि इमरान खान साहब जो है वो ख़ुद इस वजह से लीड करना चाह रहे क्योंकि ये एक फ़ाइनल एक तहरीक होगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। अगर ये नाकाम होती है तो फिर सब कुछ फारिग और तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और फिर ये भी कि इमरान खान साहब को शायद ये इदराक हो गया हो कि जब तक ये हैं तब तक जेल में रखा जाएगा और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। तो इमरान खान साहब ये, चूँकि पहले तो अदालतों में कानून के ज़रिए इमरान खान साहब ने लड़ने की कोशिश की, वहाँ से रास्ते बंद किए गए, तो ट्वीट्स में भी ये कहा गया जी कि इस वजह से ये एहतजाजी जो तहरीक है वो चलाई जा रही है। तो इमरान खान साहब ने गन शॉट फायर कर दी है और ये फायर अब वापस गन में वापस नहीं आ सकते, ये फायर हो चुका है। अब सवाल ये कि दूसरी तरफ से क्या बड़ा जो रद्द-ए-अमल है वो आएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर नाम लेकर जो गुफ्तगू है अपनी ट्वीट के अंदर ये की है। दूसरी तरफ से भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अब रद्द-ए-अमल आएगा भी, और रद्द-ए-अमल का मतलब ही फिर यही होगा कि इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हट रहे, और दूसरी तरफ भी ताकत के जोर के ऊपर दूसरी तरफ भी जो है वो डटे हुए हैं, और कोई एक ही होगा जो जीतेगा। या फिर यहाँ पर वो इमरान खान साहब की बात लागू होती है जी कि या तो मैं कामयाब हो जाऊँगा या तो मैं मारा जाऊँगा। और फिर इमरान खान साहब फांसी घाट की तरफ इशारा करके भी कहते हैं उसकी भी कोई नहीं, चाहे मेरी जान चली जाए, पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़े, कंप्रोमाइज़ में नहीं करूँगा, किसी किस्म की जो डील है वो मैं नहीं करूँगा। तो फाइनल स्टेज में इसका मतलब है चीज़ें जा चुकी हैं, और जब गेम एंड होने वाली होती है ना, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आते हैं। तो या तो खान साहब रिहा हो जाएंगे या तो फिर सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये दो चीज़ें हैं और यही दो क्लियर रिज़ल्ट्स हैं, बीच की कोई चीज़ नहीं है। बीच की अगर कोई चीज़ होना होती तो अभी तक जितनी कोशिशें की गई मुज़ाकरात करने के लिए उसमें कोई ना कोई कामयाबी हो जाती। इमरान खान साहब डटे हुए हैं, हकीकी आज़ादी जो है वो ऐसे नहीं मिल सकती कि आप मैंडेट चोरी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाएँ, खामोश करके बनी गाला आप बैठ जाएँ। बनी गाला खामोश करके खान साहब ने बैठना होता तो ये ईद क्या, जितनी भी पिछले ईदें इमरान खान साहब ने जेल में गुजारी वो सारी बनी गाला में गुजार सकते, और वहाँ पर जो है वो आज़ादी के साथ, अब खैर जेल में भी वो आज़ाद ही हैं, लेकिन बनी गाला में इसी के कमरे में ये सारी सोबतें बर्दाश्त ना करना पड़ती। तो ये दूसरी खबर थी जी जो आपके साथ शेयर करनी थी जी। तीसरी खबर आपको देता चलूँ जी कि आलिया हमज़ा साहिबा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई एक बंदे का आप नाम लें तो वो आलिया हमज़ा हैं, जो अगर फ्रंट फुट से लीड कर रही हैं। और इन जो सामने इलेक्शन हुए हैं इनमें भी उन्होंने फ्रंट से लीड किया, गुफ्तगू खुलकर करती हैं, धांधली को उन्होंने ओपन किया। आलिया हमज़ा के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए हैं। तो अब उनको खामोश करने का एक ही तरीका है, वो खुद से तो खामोश हो नहीं रही, या विकेट की दोनों तरफ वो तो नहीं खेल रही हैं जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इसलिए वो वज़ीर आला भी हैं और दोनों तरफ खेल भी रहे हैं और हुकूमत में भी हैं और जेल में भी नहीं हैं, उनके भी केसेस हैं। तो आलिया हमज़ा साहिबा जो हैं इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। तो इनको गिरफ़्तार करके तो इनको खामोश करने का यही एक तरीका है, क्योंकि यास्मीन राशिद, महमूद रशीद,
एजाज चौधरी, वो सब भी जेलों में हैं। उमर चीमा साहब, वो सब भी जेलों में हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब के नज़रिए के ऊपर डट कर खड़े हुए हैं और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 2-2 साल हो गए हैं उनके केस लटके हुए हैं, और उनके ऊपर ना कोई फैसले आ रहे हैं, ना ही वो जो ट्रायल है आगे उस तरह से बढ़ पा रहा है। बस डिले चीज़ों में जो डिले है वही हो रहा है। आखिरी खबर आपको देता चलूँ जी कि ट्रंप ने 19 ममालिक पर जो वीज़ा पाबंदियाँ हैं वो लगाई हैं। इनमें से मुख्तलिफ होती हैं, लिस्ट होती हैं। कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जिनको वीज़ा इशू नहीं करना, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा छानबीन के बाद जो वीज़ा है वो इशू करना है। तो 19 ममालिक के ऊपर ट्रंप की जानिब से जो पाबंदियाँ हैं ये आयद की गई हैं। और फिर साथ ये भी है कि जो 59 कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने पाबंदी का मुतालबा किया, उसमें मोहसिन नकवी का जो नाम है वो भी मौजूद है। देखें इन दोनों चीज़ों में क्या जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जी वो आती हैं, क्योंकि अमेरिका में भी जो एलन मस्क के साथ लड़ाई हुई है ट्रंप की, उस मामले को लेकर भी आपसी जो रंजिशें हैं वो भी उस तरफ बढ़ रही हैं। एक दो चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करनी है जी। एक तो अदलिया के हवाले से आपको बताता चलूँ, हसनात मलिक साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी। इन्होंने एक बड़ी जो बात है वो कहती है, यही कहते हैं जी कि अदलिया में इस वक्त सिविल वार वाला हिसाब है। जो जजिस 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं, अगर कोई जज आवाज़ उठाता है तो इसका किला कमा करने के लिए ब्रादर जजिस ही काफ़ी हैं, हुकूमत की ज़रूरत ही नहीं है। जजिस पहले से मैनेज्ड हैं, जजिस पहले से मैनेज्ड हैं, और जजों के अंदर से अगर कोई जज आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो अब ये है ही नहीं जी कि हुकूमत जो है वो उसको मुसीबत पड़ेगी या हुकूमत से कुछ करना पड़ेगा या मुक्तदरा कुछ करेगी। जजिस ब्रादर जजिस ही अपने उस जज के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, उसको पढ़ जाते हैं और उसे सिस्टम से अलग करने की कोशिश करते हैं। इसकी एग्जांपल आपको देता चलूँ जी, जो 5 जजिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो डट कर खड़े हुए हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, अपने ब्रादर जजिस को जो इंसाफ है वो नहीं दे पा रहे हैं। उनका जो लेटर है वो पेंडिंग है, उनका जो केस है वही पेंडिंग है। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो तो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। उनसे जो जूनियर हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस सरफराज टोकर, और कब से वो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं और सारे इख्तियारात को वो यूज़ कर रहे हैं। और कियानी साहब जो हैं वो चूँकि खड़े हो गए हैं तो वो उधर ही हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर साहब हैं गिलानी साहब, वो ये कहते हैं जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस का भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो अब जो 27वीं तरमीम आएगी उसमें मुझे ये भी शक पड़ता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को भी इधर उधर ट्रांसफ़र ना किया जाए। तो फिर ये जो 5 जजिस डट कर खड़े हुए हैं ना हाई कोर्ट में, इनको एक एक करके किसी को बलूचिस्तान की किस हाई कोर्ट में, किसी को सिंध की हाई कोर्ट में, वहाँ पर जाकर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और यहाँ पर नए जो जजिस हैं वो लाए जाएंगे। और वो भी ऐसे लगता है कि शायद कंप्रोमाइज़ हों या मैनेज्ड हों, तो यहाँ से भी जो एक हल्की सी आवाज़ थी ना वो भी नहीं उठेगी। यानी कि उस आवाज़ से कुछ हो नहीं रहा, कुछ अमली तौर पर हो नहीं रहा, लेकिन एक आवाज़ थी कि चले कुछ ना कुछ तो आवाज़ उठ रही है, तो वो भी इस तरह से शायद दब जाएगी। और ये जो है वो मैनेज्ड है पहले से जजिस, ये हसनात मलिक साहब का कहना है। आखिर में आपको बताता चलूँ, काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से एक तो राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया था जी, फ़रूख हबीब साहब भी उनके हवाले से ये कहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा ने इंतकाम के जज्बे से मग़लूब होकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कुछ किया, मैंने आज तक कादी फ़ायज़ को जज नहीं समझा और ना ही इसे जो है वो अहल समझा है। तो कादी फ़ायज़ ईसा, इमरान खान साहब कहते थे फ़ैसले हम देखते थे, लेकिन उस वक्त वैसी बात है कोई उस तरह से इवन के पब्लिक को भी ये बात जो है वो मालूम थी, लेकिन कादी साहब जो है वो चीफ जस्टिस थे, वो कर रहे थे और कोई रोकने वाला नहीं था। क्योंकि जो मुक्तदरा थी और जब ताकत हो, जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं जंगल में जिसके पास ताकत है वो कानून से बालातर, तो ये सब कानून से बालातर थे। तो राना साहब के बाद अब फ़रूख हबीब कह रहा हूँ, हबीब अकरम साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन, वो कहते हैं जी कि ये खान साहब से इंतकाम लेते रहे और जो कुछ इन्होंने किया इस पर मैं उनको जज जो है वो बिल्कुल भी नहीं समझता और अहल भी नहीं समझता। इन्हें जज इस बात का अहल नहीं समझा जाता कि उन्हें जज होना चाहिए। वो एक हादसे की पैदावार थे जिसकी वजह से जज बन गए। इनके इफ्तिखार चौधरी के टाइम पर जो है वो इनको लाया गया अदलिया में और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी आया और फिर चीफ जस्टिस जो है ये वो भी बन गए। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद जो भी होता है आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।